राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब ना 4 बज गए थे और अब मैं उठ गई थी एंड सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पी लिया है और उसके बाद फिर मैं रिवीजन करने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पर जो है ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं जिनको मैं रिवाइज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको रिवाइज करूँगी। बेसिकली ना ये जो है मेरे कुछ टेंसेस है जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं सबसे पहले उनको रिवाइज करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि बेसिक है और ये मुझे नहीं आते थे। तो मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर, तो वही मैं अभी इनको रिवाइज कर रही हूँ और अधिकतर मैं इनको रिवाइज करती रहती हूँ बार बार, ताकि मेरे टिप्स पर आ जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो, इनमें ज़्यादा सोचना ना पड़े इनके बारे में। जब ये यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली, बेसिकली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं जब हम बोलते हैं, तो वो मुझे याद करना था और याद भी करना था, इनको समझना भी था, तो वो मैं करती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पर इनको। तो वही है, आज मैं इनको रिवाइज कर रही हूँ। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी जो है टाइम बहुत कम रह गया है हमारे एग्जाम्स में, तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए मैं इतना प्रॉपर वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हूँ। एंड अब मैं वोकैबुलरी को रिवाइज करना शुरू कर देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है वोकैबुलरी को मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करती रहती हूँ ताकि ये टिप्स पर आ जाए हमारे, और जब भी हमें इससे रिलेटेड कहीं पर भी वर्ड्स दिखाई दे तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए फिर वोकैबुलरी को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फटाफट तो नहीं, इसको बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे याद करनी पड़ती है क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है कि मैं फटफट जैसी याद कर लूँ। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेरे लिए कुछ वर्ड्स क्या अधिकतर जो है इस वाली बुक में, ये वोकैबुलरी बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 2 की, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं तो उनको जल्दी याद नहीं हो पाते हैं, वो उनको याद करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बट कोई नहीं, जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये ईजिली हमको याद भी हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरे वाले पेज पर आ गई थी और यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है क्योंकि इसमें जो है रूट वर्ड्स दिए गए हैं। रूट वर्ड से जो जितने भी वर्ड्स बनते हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसलिए वो याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं इसको रिवाइज करती हूँ और आगे आप वीडियो में देखोगे कि मैं ना एक सर है वहाँ से उनका 1 शॉट वीडियो देख रही थी, काफ़ी बड़ा है वो, 10-11 घंटे का। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है लेक्चर, आधा हुआ मतलब। तो उन्होंने जितने भी रूट वर्ड्स बताए हैं तो वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं उनको आगे रिवाइज करती हुई आपको दिखाई दूंगी क्योंकि मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं। ये तो मेरी बुक है। और गाइस, इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, मैंने रोटी मतलब बना ली थी, चाय वगैरह नाश्ता बनाने के बाद बस अब मुझे जो है यहाँ पर तोरी बनानी थी। आज मुझे तोरी की सब्जी बनानी थी, तो अभी मैं तोरी को साफ कर रही थी, इसको छील लिया था मैंने और इसको कट कर दूंगी। उसके बाद फिर मुझे इसकी सब्जी बनानी है एंड इसी के साथ साथ फिर और भी बाकी घर के काम, छोटे मोटे काम रहते हैं, उनको करना है। उसके बाद फिर और भी काम है, बहुत सारे काम रहते हैं जिनको मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। अभी मैं जल्दी सोचती हूँ कि फटाफट जैसे मतलब जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस अभी यही है कि बहुत कम टाइम है और फटाफट से बस अपना पढ़ाई करनी है, जितने भी करनी है। मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमको याद होनी चाहिए, ताकि जब हम एग्ज़ाम दें तो वो उसको हम रिलेट कर पाए वहाँ पर। फिर मैं बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर दिए थे एक साइड में, और बहुत सारे बर्तन थे, ये हमारे रेगुलर बेसिस पे इतने ही होते हैं, तभी ज़्यादातर मैं सूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ और इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बहुत सारा घर का काम रहता है। और अब जो है मैं एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोगों को ना मैं एक बात बताती हूँ। मैं, आपको पता है मैं गांव में रहती हूँ, अधिकतर बहुत सारी लड़कियाँ होगी मेरे जैसी जो गांव में ही रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 12th करवा देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रेजुएशन करवा देंगे, लेकिन उसके बाद की जो तैयारी होती है ना, गर्ल्स को यहाँ पर नहीं करवाने देते हैं और ना ही बाहर इतना खास भेजते हैं लड़कियों को। तो ये मेरा डिसीजन है कि मेरे पास घर के काम ख़त्म करने के बाद मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ, तो ये मेरा खुद का डिसीजन है। मतलब घर वाले ये है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, आज भी ऐसा टाइम है और
मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेडिसिन, टैबलेट और सिरप वगैरह अपना ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पर अभी ऐसी मेरी हालत हो गई थी, मुझको ऐसे ही रहना पड़ता है क्योंकि खाना बनाती हूँ तो बालों का डर रहता है कभी खाने में डल जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है मैंने घर के काम खत्म कर लिए थे अभी लगभग सारे, और मैं दूसरी साइड आ गई थी अपने। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले रिवाइज करूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं वोकैबुलरी के मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो यही मेरी नोटबुक है जहाँ पर मैंने ना सर से जो उनके रूट वर्ड थे, जो यहाँ पर रूट वर्ड है वही मेरे बुक में भी है, बट आप ना अगर सर किसी और से आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद आप बुक में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद होता है। तो वही था, अभी मैं उनको रिवाइज कर रही थी। तो ये मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ना भी, ताकि इससे रिलेटेड जब भी वर्ड दिखते हैं ना तो मैं उसको समझ जाऊँ एकदम, जैसे मुझे उसका जो मीनिंग होगा ना मेरे माइंड में वो क्लिक हो जाए। तो गाइस क्या आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है? गर्ल में स्पेशली मुझे पता है शहर की लड़कियों के पास तो बहुत सारी मतलब उनके मम्मी पापा खाना भी उनको बना के दे देंगे, काम भी वो घर का ना करें ना तब भी चल जाएगा, बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमको सबसे पहले मतलब आप ना अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे लेकिन ये जो काम है ना घर के वो आपको करने ही होंगे। जैसे हमारी बॉडी की हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सेम उसी तरह घर के काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो विलेज गर्ल होती है पहले वो ख़त्म करेगी, उनको कंप्लीट करेंगी, और उसमें भी बीच बीच में बहुत सारे परेशानी करते रहते हैं। मेरे भाई वगैरह छोटे छोटे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बीच बीच में भी। तो उन सबको मैनेज करने के बाद जितना हमारे पास टाइम रहता है हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने डेली रूटीन में। मुझे पता है कि पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, तो मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, मैं कर भी रही हूँ। तो बस यही कि घर वालों का अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है अब चलो अपनी बातें बंद करते हैं, बहुत बातें हो गई आज की। एंड अभी जो है मेरे पास मैथ की बुक है, फॉर्मूला बुक रंजन सर की, तो मैं उसी से पहले एक बार रिवाइज कर रही थी, अपने नोट्स बना रही थी। और मैंने ना यहाँ पर अपना लेक्चर ले लिया था, कंप्लीट कर लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद लेक्चर तो मैंने ले लिया था, कंप्लीट कर लिया था, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि जो सर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसको लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, उसको समझते हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 करके तब कहीं जाके हमारा जो एक टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती होगी मेरी वीडियो, आप लोग क्या रिलेट करते भी होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर करते होंगे तो कमेंट करके बता देना प्लीज़। एंड उसके बाद अभी ना बीच में सर ने बताए थे कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे छोटे छोटे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैथ के अंदर ना छोटे छोटे बीच में कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, या फिर वो आपके ना टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो जब वो आपके टिप्स पर होगे ना, आपके जो सवाल होंगे, जब आप बेसिकली आप करोगे क्या, सवाल ही तो करोगे, उसके बाद जब आप सवाल को सॉल्व करोगे ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वही है, यहाँ पर मैं वो उनको एक बार रिवाइज कर रही थी, उनकी प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी मुझे यहाँ पर वो प्रैक्टिस में कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स है, नोट्स नहीं मतलब ये बीच में जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे मैं उनको सॉल्व कर रही थी अपनी रफ कॉपी में, ये थे कुछ इस प्रकार के। एंड यहाँ पर मैं अपनी स्टडी को कर देती हूँ बंद। आज का मेरा दिन यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।